अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ख्वातीन व हज़रात, आरिफ काजी शो के साथ एक दफ़ा फिर आरिफ काजी आपकी खिदमत में हाजिर है जी। और आप देख रहे हैं कि पूरी टीम जो है इस वक्त मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम में जो थोड़ा सा आपको तब्दीली सी नज़र आ रही है, बड़े अरसे बाद ये तब्दीली, हमारे आज बड़े खूबसूरत ऑडियंस भी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो कि कश्मीर से, पुठहार से, हज़ारा से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से आए हैं। इन सब के लिए भरपूर तालियां। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तमाम आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सुना, स्पेशली पेशावर से ज़की भाई, बहुत शुक्रिया। एजाज भाई, थैंक यू वेरी मच। कीबोर्ड पे हमारे साथ जायद भाई हैं, थैंक यू वेरी मच जायद भाई। और जो ढोलक के साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं, इन्होंने ढोलक को बहुत पीटा है, बहुत ढोलक इन्होंने बजाई है। सुहेल भाई हमारे साथ, और सुरों की छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मलका, जिसकी आवाज़ सुनकर आप अक्सर अपना काम छोड़ के इधर आ जाते हैं। आपको बहाना चाहिए होता है कि काम छोड़ें। तो जनाब सुरों की मलका महर अंजुम हमारे साथ हैं, भरपूर तालियां इनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। महर कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत ज़बरदस्त आपने ड्रेसिंग की है। अच्छा, बड़ा बेहतरीन, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत बेहतरीन लग रहा है। मेरे दाएं जानब जो किरदार हैं, शायद आप लोग देखते हो, साफ़ी भाई हैं हमारे। हमेशा जर्द सहाफ़त की इन्होंने, स्कैंडल्स के पीछे भागते रहे हैं, मुस्बत काम इन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज का शो बड़ा खसूसी है। तो साफ़ी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जो कह रहे हो मैंने ज़रूर सहाफ़त की है, तो क्या किया अभी तक? जब तुम शुरू हुआ, म्यूज़िक ख़त्म हुआ है, तो तुमने वो जो स्टेप किया है, ब्रेक जो लगाई है, हाँ। तुम बताओ उसमें कोई मर्दाना क्वालिटी थी उस ब्रेक में? यार वो उसके बाद से जो तुम लहरें बखेर रहे हो इस तरह करके, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी कोई लिखा है कॉलम इस तरह का? नहीं साफ़ी भाई, हाँ। पुरानी 70s की जब आप फिल्में देखते हैं तो उसमें हीरोइन जब आती है, मत करो इस तरह से। अच्छा। तुम्हारे अंदर का बहुत कुछ बाहर आता है। अच्छा। तुम्हें नहीं पता लग रहा। सही है। इस तरह बहुत से लोगों के, मेरे तो नहीं होते जज्बात मजरू, मैं तो कहीं और होते हैं मजरू। अच्छा। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके मजरू होते हैं। इस तरह ना करो। अच्छा ठीक है साफ़ी भाई। जी जी। बहुत बड़े बड़े मेहमान आए हुए हमारे पास। हाँ, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। खूबसूरत चेहरे। देखिए आप, महविश बैठी हैं, और ये महविश हैं, और ये देखिए महविश बैठी हैं। महविश के साथ माजबीन भी बस बैठी जब हुई। मुझे अच्छा लग रहा है मैंने बोल दिया। दिल पे जो आया मैं नहीं रखता हूँ, बस सीधी सी गाल है। नहीं साथ में वो सैम भी साथ तो- ये भी तो महविश है ना, दो नहीं है। ये महविश नहीं है, मैंने कहा ना महविश बैठी है। अच्छा, महविश के साथ सैम का जिक्र क्यों नहीं किया आपने? सैम का जिक्र तो चलता रहा है बहुत। अच्छा हाँ, नहीं, फिर सैम के साथ हमारी एक और नहीं मैंने मेहमान। बहुत लिखा है। देखिए सैम के ऊपर भी मैंने बहुत कॉलम्स लिखे हैं, बहुत मैंने इनके शोबिस के पेज, इतने पेज, रंगीन पेज काले किए हैं। ठीक है, क्या लिखा है आपने इनके ऊपर? जो लिखते हैं आर्टिस्टों के हवाले से, और तो ऐसा ये मैंने हमारी कुछ- बहुत बड़ी आर्टिस्ट है माशाल्लाह साफ़ी भाई। क्या आप मतलब तो मैंने- सिर्फ आप महविश के ऊपर लिखते रहे? मैंने क्या कहा है कि नहीं है बड़ी, ठीक है, मतलब है वीकनेस मेरी तरह उनको भी काफ़ी है, लेकिन ये है कि आर्टिस्ट बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार ये तो जी, हमारा दूसरा किरदार मकफीदन मासी का है। इनको पूरे मोहल्ले की खबर रहती है। और क्या है मासी? कुछ ना बोल। जी, और ये बहुत अच्छी हैं। इन्होंने हमेशा पॉजिटिव बातें की हैं, रिश्ते करवाए हैं। बहुत ऐसा छोड़ के बहुत बहुत नहीं है, बहुत इनके क्रेडिट पे माशाल्लाह बहुत से घर उजड़े हैं।
नहीं नहीं, उजड़े किधर है? नहीं तो क्या मतलब, ये जो महल्ले में इनके होते रहते हैं काम इस तरह के। पिछले ना दिनों कि जिथे इस जे लोग हसन उथे जुड़सी ना बस्सी तो कोई भी ना। ना सही आते हो। मफिदन मासी कैसी हैं आप? मेरे नाल इनको भी गाल कर कटर पटर ना उर्दू बोल मैं पता है मकी उर्दू क्या हाल है? मानी तुम अंदर ठीक हो? हाँ ठीक ठाक है, तू सुना ठीक है? अल्लाह का शुक्र आज बड़ा है। बन तान के आए थे लोग भी काफी सारे बुलाए थे। खैर सही है। लगना पे ना तू जे भी लगना है, खैर छोड़। ए दस लोग क्यों बुलाए नहीं? लोग आज बुलाए आज एक खसूसी। हाँ, ये मेरे भी जहन के अंदर ये क्वेश्चन काफी देर से गर्दिश कर रहे हैं कि आज बड़ी लड़ियां शड़ियां लगाई हैं। बहुत लड़ियां लगी हुई। ये देखें, ये कलर देखें आप। ये आज कुछ खसूसी, कुछ खास होने वाला है। क्या कोई मेहंदी का फंक्शन क्या है? किस तरह कोई ऐसा नहीं नहीं, मेहंदी नहीं है। क्या है फिर बताओ ना। किसी के लिए प्रोग्राम तरतीब है, अभी आपको नहीं बताएंगे। वो किधर है वो तुम्हारा वो जट क्या है वो? जट नहीं, मौला जट। अच्छा, रात उसमें नहीं है कुछ, बस जट ही है। वो भी जट भी नहीं रहा अभी, मतलब फिलहाल तो बड़ा बेचारे के हालात पतले हैं। तो है किधर वो जट? फिल्टर पानी लेने गया हुआ है ना, फिल्टर पे। उस दिन रात को भी 2:30 बजे भी मुझे नजर आया है। बड़ा मेरा उसके ऊपर दिल सड़ा। मैंने उसे मशवरा दिए जुमे के बाद बाहर बैठा करो गेट के, उससे बड़ा फायदा होता है बंदे को। ख्वातीनो हज़रात, हमारा तीसरा किरदार मौला जट। अशके साहब बादर, आज तक तू मेरे लिए बड़े लोग बुलाए ने ओए। ये तो बड़ी गलत फहमी है। क्या ओए? मौला जट साहब, आज खसूसी प्रोग्राम है, खसूसी खास प्रोग्राम है, खास कुछ होने वाला है। तो क्या मौला जट लोकल है? नहीं लोकल नहीं, तो लेकिन चुप करो जागीरदारा, मैंने साहब बादर ना गल करन दे। ठीक है, उस तरह तो उधर करो यार, बस ठीक है। यार आपको 100 बार का, ये उस तरह नहीं है, ये मौला जट का गंडासा है। यार मैं भूल जाता हूँ, इनका पुराना प्रोफेशन जहन में आता है, तुम बस मुंह से निकल जाता है। फिल ओए साहब बादर, ऐ, ओ खानदानी है गायदा, बोलन दे। ओ मौला जट साहब, किधर थे आप? ओ यार तू मैंने जड़े काम ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। अच्छा, तेरे उस कंटेनर ते जगह ही नहीं सी। ओए बच्चे ही बच्चे लैण ते लगे सन पानी वास्ते। अच्छा फिर क्यों है मौला? मैं बच्चन और अपना करके गंडासे नाल अपनी बोतल अगे रखा है। वाह, दोरे ਤੁਹਾਡੇ होते मौला जट साहब। बड़ी ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲਾ ਜਟ। मैनू ये दस साहब बादर, हाँ ए तू मेरी बेइज्जती की थी? नहीं नहीं मौला जट साहब, मैं तारीफ की थी। बैठे ना, बैठे, तशरीफ रखें। आ मैं जाएगा। जावा। हाँ जी। मौला ना मारे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रल के मारसा। ओ तेरी पुरानी आदत है। जी आइए, आइए। बैठे, तशरीफ रखे मौला जट आज साहब। ये पूरे जीटीएस की तरह मोड़ काटते हैं आप। आए आए बैठे बैठे, मौला जट कोई आम आदमी थोड़ी आइए। है। अक्सर आप कोई दांत को ले जाए ना वेटरनरी डॉक्टर के पास, तो जो मोड़ काटता है ऐसे ही काटता है। नहीं नहीं, मौला जट कोई आम आदमी नहीं आम है। तो नहीं है ये। बड़ी यादें वाबस्ता है हमारी मौला जट से। थोड़ा रंग फर्क पड़ा है। चौकीदार को ओदा रंग दे जैसी। अच्छा अच्छा जी। ख्वातीन हज़रात, आज बहुत ख़ास प्रोग्राम है। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक खूबसूरत सा नगमा। मेहर से खूबसूरत सा नगमा सुन मैं रहे बोल थे। रहा हूँ ना, मैं क्या तो मतलब मुझे क्या, मैंने तो तुम्हें मौत पड़ गई कि मैंने अगर बोल दिया यार। तुम हमेशा बोलते हो यार। साफी यार मेहर को मैं एक क्या? गाने के लिए कभी मुझे भी मौका दिया, मैं इनको तारुफ करा के ऐसे जरा गाने का बोल दिया करूं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। लोग आपको क्या लड़की मतलब? समझ- सारी उम्र मुजरे कराए ने, एनो बड़ा तजर्बा है। यार तुम ये कच्ची कच्ची बातें मत करो। और जागीरदारा, मैं तेनू अच्छी तरह जानना है। ये जनवरी का टाइम है, पहले ना चले जाना। तो अच्छा, मैं कह रहा था कि मेहर की आवाज़ जो है, ऑडियंस मेहर माशाल्लाह आप देखें कि लाल झुमके आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके साथ। अब चिटिया प्रोग्राम शुरू करा है इसके हवाले की, ये इसने पूरा प्रोग्राम इसी पे काट छोड़ना है। तरीफा ही कर के बेचारी दी। तो चुप कर मां, इन्हां दे दरमियान ना। तो मैं 100 बारी आखे मां ना मैं मकपीदो ना। नहीं लगती है तुम्हारी माँ, रंग का फर्क देखो पहले। ऐसे लगे हुए हो यार। ये जमीन आसमान का फर्क है। उसको माँ 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 माँ, तो ये माँ होती भी तो इसने कहना था नहीं। इस तरह नहीं करते बंदा, उसको इतना जोर मत दो, उसका कलेजा फट जाएगा। क्या सुनाएंगी?
महनाज जी का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन वो आखिरी दिन होगा। मौला जट का आखिरी हो। वेरी गुड जी, प्लीज। मौला जट यार उधर बैठो, उसने एक अस्थाई पहले ही खत्म कर दिया गाना। उधर बैठो यार, मतलब खामखा बच्ची को डरा दिया। यार मोले दे अंदर भी दिल हैगा, मैं एंजॉय नहीं कर सकता, तुसी कर सकते हो। नहीं तुसी एंजॉय उधर बैठ के करो ना मौला जट, बैठे और उधर बड़ा मजा कोल होके फड़ो यार, दा आज जो हो टप कर जागीरदारा। ओए दिल हर जानदार में होता है। मैंने मकसद हर तेनू मैं खोता लगन दिया। ये तो मैंने खुद कहा है, मैंने तो नहीं कहा। पूछ लो 15-16 हजार बंदों से। 16,000 बंदे नजर आने ने कालियां इनका लाड़ के आया कर 100 वारी ते ना है। तुसा मैंने 100 वारी आखा ऐसा कि मौला जट दी कोई थोड़ी तरबियत करो तुसी। आपने अब मैं इसकी मां लगनी है, तू मां सच्ची थी उसकी मां पे पढ़ाने। नहीं थोड़ा समझाया करो ना, मौला जट घट ते लोफर ज्यादा लगदा है। इसको तेरे नाल सारा रहंदा है ना ता तो आप इसको लेपालो कर लें। तुसा ने हमेशा मेरे खिलाफ एक महाज खोले है। अल्लाह हाँ जी, तो महसूस कीता है। महसूस नहीं सामने नजर आंदा, तुसी ऐसा थोड़ा जी समझाया करो मौला मैं जट। तू जे एवें समझाने जो और सब बहादुर जी मारा ना मारे, असी सारे रल के मारसा। ए तोड़ी पुरानी आदत है। ओए ये जब इतना जोर से जो बोलता है, आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता? मतलब आपके ब्रेन के ऊपर दिमाग पे बोझ नहीं आता आपको? ओए इस तरह मोले दे काम है, तेरे जे पतले जागीरदारा दा काम नहीं हैगा। सही बात है, हम तो कहाँ। ख्वातीन और हज़रात एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं पर मत जाइए, आप सब देख रहे हैं आरिफ काजी शो।
ख्वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं जी खुश आमदीद। ख्वातीन और हज़रात, आज का आरिफ काजी शो बहुत ख़ास है। आज हम बुलाने लगे हैं एक ख़ास मेहमान को, लेकिन उससे पहले मासी को गई हुआ और मासी ने बड़े काम है कहने दुआ इन्हें डरा देता कि तेरी माँ नहीं लगती, उन्हें कहा मैं बहना ही नहीं, मैं जा रही। तो ये तो खुशी की बात है। तुम्हारे इस मुल्क च की हो गया किसी नाल रिश्ता बढ़ाओ वो भी तुहानू कबूल नहीं है साहब बहादुर। हालांकि खुदकशी तुम्हें करनी चाहिए। क्या हो? मतलब इतने खूबसूरत झरने में से नहीं, क्यों मासी को क्यों भेज दिया आपने? हैं? मासी को किधर हम भेज दिया? काम कहाँ भेज सकते, हम तो खुद बस आते जाते रहते हैं। हमारा तो खुद अल्लाह को ही पता है क्या बनने। यार आपके जहन में कितना नेगेटिविटी है यार। नहीं है, ये तरक्की के लिए पीस, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी है। ख्वातीन और हज़रात, आज की हमारी ख़ास मेहमान, जब वो मेहमान आ जाएंगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनको आज हमने इस ख़ास शो में क्यों बुलाया है। भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा आप सबकी तालियों की गूंज में आज की हमारी सुपरस्टार। लगता है कथक शुरू करने लगे हो, ऐसे जिस तरह यार, आज किए हैं। मेरा स्टाइल है साहब। अच्छा करो करो करो। आज की सुपरस्टार नौशीन खान। तशरीफ रखिए जी। ख्वातीन और हज़रात, आरिफ काजी शो में आपने देखा हमारी आज की मेहमान नौशीन खान हैं। नौशीन खान आप तो जानते ही होंगे। क्या हो गया? इनको वो है, इनका अपना भाई सूंघे है। कोई नहीं आओ, होश में आओ, कोई नहीं। खैर है, कुदरत के खेल हैं, वंड है सारी, रिलैक्स रहो। और पता लगे मैं क्या करती। यार बहुत खूब। आके अपना जो है कोई कैमरा मुझे ले ले, खुदा के नाम पे ले ले बस। अपना प्रोड्यूसर साहब, आई वांट टू सल्यूट यू एंड योर जनरेसिटी, योर टैलेंट हंटिंग, कि तुमने शो के लिए एक नए होस्ट का मंतखब किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अब तुम जाओ बस। कितना एक कितनी ताजगी आ गई है टीवी के अंदर, खुद ब खुद ताजगी आई हुई है। यार ये किसने किया है? ये आप लोगों ने? ये हो गया है कुदरत की तरफ से। इसको मत फ्लोरो, डोंट एक्सप्लोर एंड फ्लोर। उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो। हाँ, ये हमारा हाथ कीता ही तो मैं तेरा हाथ आगे हो ला देऊंगा। जाओ, आगे बढ़ के। बस ठीक है, वो खतरनाक आदमी। नहीं नहीं, उस तरह से डरता है। यार आप लोगों को इस शो की वजह से इतनी पहचान मिली और आज आप लोग मेरे नाम का शो खत्म हो गया। आप लोग खुश? अच्छा चलो बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या मतलब? कोई नहीं, सुन लिया तुम्हारी बात को, इतनी इसमें वजन नहीं है। लेकिन मतलब सीधी सी बात करूं यार, तुम्हारे पास अब ये शो नहीं है, ठीक है? कैमरामैन ऐसे अंगूठा ऐसे करो, नहीं है ना? नहीं है, तुम्हारे पास शो है ही नहीं। अच्छा, अगर मेरे पास नहीं है तो आप लोग भी नहीं है? किस तरह नहीं है? हम तो हैं, हम तो अभी मैडम तो पहले से ही नहीं है। ओ, देखो ये ख्याल करो यार। और दस मैडम, रियली हमने हमेशा यही सोचा है कि आप काश इस शो को होस्ट करें। और क्या कह रहे हो यार? साइड पे हो जाओ अच्छा। ना। तो अगर आप इस शो को होस्ट करती यार आपने क्या झूठ बोल रहे हो यार आप? तुम्हारे पर टूटे हैं। और मैं मना करूंगा। तुम अब इस तरह करो, टाफी खाओ, तुम्हारा टाइम पूरा है। यार देखो अब इतना कितना चेंज नजर आ रहा है, तो ये शो ये करेंगी ना, तो अब देखो हम तो
जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हैं, जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, महल्ले से लेके नीचे से ऊपर तक हम दिन रात बदलते हैं। ऐसे ये ध्यान में रखो, और जो ऐसे न बदले वो ऐसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि झुकना सीखो, क्योंकि झुकने वालों ने रिफतें पाई। तुम जैसे मेरे जैसे खुद ही कोई बुलंद करते रहते हैं। हाँ, तो इसलिए इस मुल्क का सिस्टम है, हम तो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। डोंट माइंड प्लीज। यार आपके अंदर जरा से भी गैरत नहीं है। यकीन करें, अगर होती हाँ तो मैं अगला जुमला नहीं बोल सकता। मैंने इतनी जल्दी किसी को बदलते नहीं देखा जितनी जल्दी तुम दोनों बदल गए हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। बदलने ओए के लिए शर्म आती तो ऐसी बदल ले। ओए साहब बहादुर, ब्रेक का टाइम है, इशारे कर रहे हैं। ख्वातीन और हज़रात, इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। आज का आरिफ काजी शो कन्वर्ट हो गया, तब्दील हुआ नौशीन खान शो में। आज सिर्फ आज का है क्या मतलब? नहीं, वो सरप्राइज हो गई तो मैंने कहा सिर्फ आज का है। नहीं ऐसे भाईजान, बात ये है कि ये मतलब आइंदा नहीं करेंगे। बैठेगा। अच्छा यार, आप तो भाई हैं, मतलब मैं ऐसे देखे वो जो है ना। ख्वातीन और हज़रात, आज हम पेश करने लगे हैं, K2 टीवी पेश करने लगा है खराज तहसीन, ट्रिब्यूट टू नौशीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इनको भी गल कर रही है उर्दू में? ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। उर्दू से आके आप हिंदू में शामिल हो जाइए। मेरे ख्याल से मैं उर्दू में बात करूंगी, क्योंकि हमारे पेशावर सेंटर से भी मेहमान आए हुए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और तमाम जितने भी K2 के मेम्बरान्स हैं उनका, और ख़ास तौर पे AVT चैनल्स की जो मैनेजमेंट है उनका, कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई मेरी की। और आज का ये जो स्पेशल प्रोग्राम आपने रखा है, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, आप लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों की सीटों की नीचे एक एक बटा पड़ा हुआ है, उठाइए और मौला जट को मारिए, क्योंकि हम लेने लगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं पर मत जाइए। आज का खसूसी शो नौशीन खान के लिए। ख्वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आरिफ काजी शो में नौशीन खान हमारी आज की चीफ गेस्ट मेहमान खसूसी, और शो को हमने मंसूब कर दिया इनके नाम से, नौशीन खान शो। AVT चैनल्स का एक वतीरा रहा कि एक खराज तहसीन का सिलसिला साल 2004 से चलता रहा। जिस जिस सितारे ने अपनी अपनी जगह पर एक नाम बनाया, मकाम बनाया, AVT चैनल्स ने उसको हमेशा ट्रिब्यूट दिया, उसके काम को माना, सराहा, और उसको इसी तरीके से इज़्ज़त अफजाई दी, हौसला दिया, मोहब्बत दी, प्यार दिया। उसी की एक कड़ी आज ये हज़ारे का जो सितारा बैठा हुआ है, AVT चैनल्स ने ये नाम दिया है सितारा हज़ारा, नौशीन खान।
इस सितारे के क्रेडिट पे बहुत सारा काम है। अभी ये जो एक खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं, खराज तहसीन इन्हें भी पेश हुआ। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि अभी नहीं आए हुए, लेकिन उन्हें भी आपने देखा कि एवीटी चैनल्स ने उन्हें खराज तहसीन उनकी मोहब्बत और प्यार के साथ साथ उनके काम के लगाव की वजह से भी दिया। जब K2 चैनल का आगाज़ हुआ, पनपने लगा, बढ़ने लगा, तो वादी हज़ारा में सबसे बड़ा सेटअप एबटाबाद सेंटर बनाया गया और फिर वहाँ से इंट्रोड्यूस हुई नौशीन खान, जिन्होंने बहुत सारे ढेर सारे प्रोग्राम्स किए, दिन रात मेहनत करती रहीं, न सुबह देखी, न शाम देखी, न धूप देखी, न बारिश, और ना ही मौसमों का ये तगय्युर और तबद्दल उनके काम में रुकावट बना। सुर सांझे हों, मॉर्निंग ट्रांसमिशन हो, लाइव प्रोग्राम्स हों, शोज हों, ड्रामा हो, थिएटर का काम हो या फिर लाइव होस्टिंग हो, नौशीन खान ने हर जगह पर अपना नाम मनवाया। ख्वातीन व हज़रात, बहुत टाइम से आप देख रहे हैं कि इनके काम में बहुत निखार आया, बहुत वकार आया और बहुत ज़्यादा मुनफरदियत से मुनफरिद काम इन्होंने किया। उसकी कुछ झलकियां हमारे पास हैं, तो मैं चाहूँगा नौशीन कि आपके साथ साथ हमारे ये जो मेहमान बैठे हुए हैं ये भी, और जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं वो भी ये देखें कि नौशीन खान के क्रेडिट पे कौन कौन सा काम रहा, कब से रहा। तो आइए मिलके देखते हैं। सदे जितने भी नाजरीन इस वेले पाकिस्तान तो बाहर पे देखते हैं उन्हें K2 की जी चौथी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक होवे। ते नाले असी तुसा हर कदे आपने अपने प्रोग्राम में शायर जिहड़े असल ने हज़ारे नाल ताल्लुक रखते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी अच्छी शायरी की थी जिहड़ा सुरा में डाला गया। ते राफिया जी असल मौजूद हूँ जी। राफिया इस वेले असा आंदे नाजरीना उठ के सुना सो जो तू भोले जे लेना मेरा नाम मैं मर जानिया। और इस तो अलावा वो बाय प्रोफेशन टीचर हूँ जी। और अज अस इस प्रोग्राम में शामिल हुए अस खुशियां मनाने वास्ते ते उन्हां नाल गलबात करसा ते उन्हां हर कदे आसन जी। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? जानू जानू एक बार और जानू मेरी गल कान खोल के सुन के कल दी डेट पे मैं सारा हिसाब किताब क्लियर चाहिए। तुसी मेरी बेइज्जती पे कर दे। जी हाँ बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੋਣ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲकुल जी क्यों ना मनाओ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ पूरा हक है क्योंकि आज़ाद कौम है और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला दी तरफों। बीबी जी देखो ना ये कैसी सोनिया सेवियां पकी दी हाँ सोनिया क्यों ना सन पकाइयां कैसन मैं ते खापा के सब बुरुड़े मैं बुरुड़े बिल्कुल बीबी जी तुसा ते मेरे दिले दी गल कीती है। बच्चों पाए तू ते चुप है हर वेले मेरे खिलाफ ही बोलती रहनी है छेड़ती रहनी है गल्ला ते तू करदा रहने मैं तेरी गल्ला सुनदी रहनी। ओ चुप करो खिदमत ते ਅਸੀਂ करने खान जी पर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਮਗਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖੱਬਾ ਦਸਤਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੱਜਾ आंद्रा नहीं होनी है ਮਾਂ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। चुप कर, तेरी वजह तो आज तक मैं इलेक्शन न जितया। अल्लाह मेरी वजह तो हर करे में जुल के मेरे खिलाफ गल कर दी। मलिक साहब प्रोग्राम चल रहा है, आप बैठ के बात करेंगे ना, बैठ के बात करेंगे। बैठे मलिक साहब। परली कुर्सी पे भाई थैंक यू। ऐसा मेरे कॉल ना बालियां मैं इथे कोल बैठा नौशीन
अमीन खान जैसा आती है हर कदे आओ असी जुला और ये जड़े नज़ारे हैं इन्हां तो असी भी लुत्फअंदोज़ होवां ते बिल्कुल जी चीज़ ज़रूर जड़ा है टाइम कढो टाइम मिलता नहीं होता लेकिन टाइम करना पैंदा है जो हल है वो आप तक पहुंचता है बिल्कुल जी डॉक्टर साहब के ज़रिए और डॉक्टर गफ्फार खानज़ादा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं आज भी वो हमारे साथ हैं। सोना देश हज़ारा से सफ़र का आगाज़ हुआ नौशीन और आज आपको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जज्बात क्या हैं के पे सोचते हो जहन विच क्या आ रहे हैं? मैं उर्दू में ही गल कर सा वैसे तो अगर मैं सोचूं जवाब देने का जिस तरह आपने पूछा कि क्या जज्बात हैं तो मेरे ख़्याल से मेरी सोच में भी नहीं था कि इतनी इज़्ज़त मुझे मिलेगी। और जब मैंने K2 ज्वाइन किया था तो ऑडिशन हुआ बल्कि मैं प्रोग्राम में गेस्ट आई थी और क्योंकि हज़ार में इससे पहले भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ था एक्टिंग के हवाले से तो जब मैं गेस्ट आई तो मुझे शबीर खान सवाती साहब भी मौजूद हैं उन्होंने जो है मुझे कहा कि आप ऑडिशन दें। बहुत अच्छे आदमी थे जी शबीर खान सवाती साहब जी। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडिशन दें आप बोल सकती हैं अच्छा बोल सकती हैं तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं बोल सकती हूँ इतना। अच्छा। तो मैंने उनके कहने पे ऑडिशन दिया और मतलब एक दिन ऑडिशन दिया दूसरे दिन मुझे कॉल आ गई कि आपने परसों प्रोग्राम करना है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले तो मेरा एक्टिंग में एक्सपीरियंस था और सिंगिंग का भी शौक था कुछ टाइम सिंगिंग भी की मैंने और फिर जब मैंने गाया के गांदे होंदे आपको पता है कि हज़ारे में ज़ाहिरी सी बात है इनको अच्छा वो होती है उर्दू सॉन्ग्स भी थे लेकिन मेरा अपना शौक था सिर्फ शौक की हद तक मैंने सीखा उसको थोड़ा बहुत और फिर मैंने गाया भी। अच्छा। लेकिन फिर वो तकरीबन 2 साल तक मैंने सिंगिंग की फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा कैसेटां कोई रिलीज हुई हैं? जी बिल्कुल कैसेट का दौर था और कैसेट्स में भी गाया लाइव भी मैंने क्योंकि हज़ाराबाद सीन आर्ट्स काउंसिल की मैं मेंबर भी थी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो मेरी अकेडमी है वहाँ की मेंबर थी और वहाँ जो शोज़ होते थे तो फिर वहाँ पे मौका मिलता था जैसे बड़े बड़े नाम हैं सिंगर्स के राफिया जी हैं तारिक हज़ारवी हैं शकील अवान हैं तो इन लोगों के साथ जब मैं नई गई गाना शुरू किया तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब माहौल भी अच्छा था मुझे अपना शौक़ भी पूरा करना था तो वो बस उस हद तक अच्छा आपके इस टैलेंट से हमें खबर नहीं थी कि आप गाती भी हैं? नहीं कुछ लोगों को है लेकिन छोड़ दिया क्योंकि 2 साल गाया फिर उसे कंटिन्यू नहीं किया। 2 साल में जो गाया उसमें से कुछ थोड़ा सा भी गा सकती हैं आप? मैं कोशिश करूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है और गले के हवाले से तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह। आपने गाना क्यों छोड़ा है? सिंगर्स तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं बड़ा पैसा कमा रहे हैं। जी बिल्कुल लेकिन हज़ारे के हद तक बात की जाए तो मेरे ख्याल से फ़ीमेल के लिए मैं नहीं समझती कि इतना स्कोप है। देखो अफशा ज़ेबी राफिया बानो तो ख़वातीन की कमी है कुड़ियां घट आई गुलकारी वाले पासे दर ते तुसां गुलकारी वाले पासे दर ही रहंदे असां दा भी भला हो जुलिया बस मैं तो सही दसे कि उस टाइम ते जदों मैं शो किया मेरा तो कुछ माहौल में वो नहीं लग्या साजगार कि मैं आगे कंटिन्यू करा
मींस के ज़ाहिर कंपटीशन ज़्यादा है उस टाइम पे और हज़ारे तो बाहर आके कुछ कम करना मेरे वास्ते थोड़ा जा प्रॉब्लम है। ते उस्ताद है तुसां दे कोई? जी बिल्कुल, मजीद भट्टी साहब उस्ताद है मेरे और गुलाम रज़ा जड़े है वो भी उस्ताद हैं। अच्छा। और ज़ाहिर उस टाइम पे जदों मैं शुरू किया है तो यही दो लोग है जिहड़े सिंगिंग सिखांदे भी होंगे और अफशा ज़ेब भी हो गए, राफिया जी हो गए, उन्होंने शागिर्द। अच्छा, मिजाज तुसां दा के वे? कौड़ा जे है, मिठा जे है, तेज बोलदे हो, घट बोलदे हो, के वे तुसां दे मिजाज विच? आगे पानी है, बर्फ है, डिल्ला केश है? क्यों, मतलब इस सवाल का मकसद क्या यार है? मैं एंकर हूं, मैं पूछ सकता हूं। नहीं, इस तरह रिश्ते वाली औरत पूछती है यार, मतलब लोगों को पता चलना चाहिए। अच्छा चलो पूछ हमें लो। पता नहीं था कि ये गाती भी हैं। अच्छा मुझसे पूछ लेते ना, मुझे पता था ना। चलो ठीक है। आप कभी नहीं सुधरेंगे? क्या मतलब नहीं सुधरेंगे? मैं सुधरा हूँ यार, बिल्कुल कंप्लीटली। अच्छा, तो मिजाज में क्या है? बरहमी है? आपको क्या लगता है? कैरेक्टर मैंने आपके जितने देखे, ड्रामा आपने किया, होस्टिंग आपने की और उसके साथ साथ म्यूजिक के प्रोग्राम भी, उसको भी होस्ट करती रही, तो तीनों का जो एक स्टांस है, मीडियम है, वो जुदा जुदा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक आर्टिस्ट का काम ये होता है कि जब आप अगर एज अ सिंगर आप काम कर रहे हैं तो मैं फिर उस चीज़ पे फोकस करती हूँ। अगर कैरेक्टर जो मुझे मिल रहा है तो फिर मैं उस पर फोकस करती हूँ कि मुझे इसको किस तरह अदा करना चाहिए। तो वो ज़रूरी नहीं होता कि जो कैरेक्टर आप प्ले करें वो आपका मिजाज भी होगा, क्योंकि मिजाजन में अगर देखें तो मैं बहुत कम गो और शर्मीली सी हूँ। K2 TV को आपने कैसा पाया? क्या देख रही हैं K2 TV के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के? इस वक्त आप मेहमान हैं और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है? काजी साहब, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं K2 चैनल पे आई नहीं थी, उससे पहले मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से अभी मिला के 17-18 साल हो गए मेरे शोबिस की फील्ड में, ठीक है। और 7 से 8 18 साल हो गए, तो आपकी उम्र क्या है? खैर ये सवाल आपको नहीं, करने मतलब का नहीं है, आपको फायदा नहीं आपस होगा। में एक दूसरे से पूछ सकती है। क्या मतलब है यार साहब, क्या बात है? तुम्हारे जो है ना यार आप मैं ठीक ठाक भरपूर मर्द हूँ यार। तुम्हारे लिए एक शायर ने खूब कहा था, जरा संजीदा शेर है, वो कहते हैं कि हम अपने अमल का हिसाब क्या लिखते, सवाल है सारे गलत थे, जवाब क्या लिखते। तो बात ये तुम्हारे सवाल ही उल्टे हैं। तुमने आगे कहा है कि जी आपके मिजाज में बरहमी है, तो मुझे बताओ दुनिया की कीड़ी औरत है जिसके मिजाज में बरहमी नहीं है? पूरे का पूरा सालम शौर खा जाती है लेकिन वो फिर भी बरहमी रहती है। तो बरहमी सिंफ नाजुक की खूबसूरती है, बरहम होना। यार मतलब साफी भाई, ये इस प्रोग्राम का पैटर्न हमने पूछने पड़ते हैं यार, इस किस्म के सवाल आते हैं। तुम्हें भी अस्पगोल का सिस्टम लगता है? इतना जबा चबा के मत बोलो, सिंपल खुल के बात करो। और इतने मुश्किल देखिए उनका आज जो है ना एक खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो उनको इतने पेचीदा सवालों में न डालो, सिंपल सिंपल सवाल करो। अब मुझे भूल गया कि मैं क्या सवाल कर रहा था। मुझे याद है कि आपने पूछा कि K2 का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा और किस तरह मैं देख रही हूँ। तो मैं वही बात कर रही थी कि 17-18 साल हो गए मेरे शोबिस की फील्ड में, और जब मैंने K2 ज्वाइन किया तो मेरे ख्याल से जितनी इज्जत और जितना नाम मेरा K2 में आके बना उससे पहले नहीं था। और तुसां दे घरे वाले ने इजाजत चा दी ऐसी कि जुल के टीवी विच काम करो? जी बिल्कुल, उन्होंने इजाज़त दी। और क्योंकि मैं जो आई हाँ मैं कारजुल के दसनी है कि इस तरह का माहौल है, इस तरह के लोग हैं स्टार्ट विच, क्योंकि जिसले मां मैसेज गया है कि जी थे एक चैनल पे खुलता है और तुसा शिरकत करनी है आना है, तो मेरे जहन में 100 तरह के सवाल है, क्योंकि मैं बड़ा सिलेक्टिव जा काम करनी होनी और सिलेक्टिव लोगों नाल करनी होनी है। सही है जी। तो मैं जो हो के गई हाँ और मैं कार बकायदा जाहिर की है गल, और तही मैं इजाजत भी मिली है कि मैं आगे जड़ा है। क्या हुआ यार, आप क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं सवाल कर रहा हूँ यार, आप लोग तुम्हें तो 100 दफा का इसको ना बुलाया करो, चिचड़ है। चिचड़ है, ये किस किस्म के लफ्ज आप यार? I don't have any other word for चिचड़। उस्मान, can you correct this word? चिचड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेफड़ा। नहीं यार बताओ ना उस्मान भाई।
चलो अच्छा क्या बात चिचड़ है? चिचड़ इस बस चिचड़ सी आई चीज आई है यार। आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए यार। मैं ओ यार सवाल- आधे घंटे से लगा ऐसे ठूंगे मार रहे, मैंने इसे क्या कर दूंगा तुम्हारी बात। क्या बात, क्या बात है यार और एक तरबूज मैंने भी दे दो यार। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यार इसने काम कहा हुआ, मैं अब नहीं कह सकता सबके सामने, एक सादा बंदा है ना यार। आपको कोई भी कोई चंगा काम नहीं बोलेगा, गलत काम ही आप करते हैं। तो बोल दूं? नहीं नहीं, छोड़ो ना यार, तुम बस एक ठीक ऊपर से है। कह रहे मुझे ट्रिब्यूट दो, तुम्हें चंदा कोई ना दे तो ट्रिब्यूट कहाँ से दें? अजीब बातें करते हो यार। दिया है इनको, ट्रिब्यूट दिया है। नहीं है, इनको हजम नहीं हुआ, ये इतना हल्का ट्रिब्यूट तो नहीं। एक इसके। ट्रिब्यूट रहता है, हाँ, वो आखिर में इंशाल्लाह देंगे। आखिर में देंगे। उसके साथ फूलों की चादर होगी, मोती है कि मैं खुद अपने भाई के लिए बनवाऊंगा। तो ठूंगे ना मारो, समझ आइए, डोंट किल मी ठूंगा। चुप करा जागीरदारा। मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के साथ आपने काम किया, जी मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ, जी स्टेशन इंचार्ज के साथ, जी बड़ा मुख्तलिफ माहौल रहा। जी बिल्कुल। नरमी गर्मी सख्ती ये सब कुछ होता रहा। कोई ऐसा प्रोड्यूसर आपके जहन में हो जो जिसको आप सोचती होंगी क्या है, इस तरह कोई आता था? जी ना मेरी कोशिश ये होंदी कि जिस तरह प्रोड्यूसर दा मिजाज है, जिस तरह वो काम करना चाहता है या मेरे को काम कराना चाहता है, तो मैं उस हिसाब नाल चला। ज़्यादातर मतलब अच्छा ही रहता है माहौल, इस सही। तरह माँ कदे वो नहीं हुई, मुश्किल पेश नहीं बड़ा है। आराम है। अरे देखो मखफीदन, बात सुनो, मखफीदन मैं नहीं हूं यार, क्या हो गया आपको? तुम्हारे अंदर से जो निकल रही है वो मखफीदन है। तुम एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसको तुम ये समझती हो कि इस तरह भी मत करो, तुम्हारे सारे इशारे में समझता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, लिसन वन थिंग वेरी क्लियरली, क्या? अगर उस मासूम को, हालांकि शक्ल से वो नहीं लगता, वो प्रोड्यूसर जिसके लिए तुम इस तरह की खिचड़ियां पका रहे हो, वो आजकल जिस मौला जट का ये है ना कि कभी कभी इमली खा लेते हैं ना, तो इसका इमली का टाइम है अभी। यार इमली औरतें खाती हैं, क्या हो गया है? यार दिल खराब हो तो आदमी भी वो खा लेता है लीमू, इसमें क्या है? यार वो प्रोड्यूसर अच्छा था नहीं है, तुम ये दूसरी बार गलत फॉल खेल रहे हो, तो इसलिए आजकल वो बेचारा बहुत दोधारी तलवार है, 15 धारी पता नहीं कितनी धारी तलवार है। कुछ तलवारें तो इमरान खान ने कड़ी हुई हैं, कुछ पिछली विरासत में मिली हुई हैं, फिर कुछ के ऊपर ये बेचारा चल रहा है। तो इस तरह की बातें ना करो, पता लगे पानी लेने गया और फिर मुड़ के ही नहीं आया। मैं सिर्फ उस प्रोड्यूसर के बारे में जज्बात पूछ रहा। पुछ लो ना, ऐसे को की पुछन दे उधर पूछो। तुसी पहले मुंह क्यों देता है? अब दिल खराब हो रहा था, कच्चा कच्चा। नौशीन के बारे में इनके प्रोड्यूसर्स, इनकी कोलीग्स, इनके साथी, इनके हमकार क्या कहते हैं, ये हम आपको अभी टीवी पे दिखाएंगे। लेकिन नौशीन खान की ही फरमाइश पर आज हमने हज़ारे का वो सिंगर बुलाया है वादी हज़ारा से, जो कि नौशीन जिनके गाने और जिनका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। चूँकि आज हम इन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उसी हवाले से नौशीन खान की फरमाइश पर ये गीत पेश करने लगे हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी, नौशीन खान शो। तो जनाब दावत देते हैं मौला जट मुनीर अवान। नौशीन खान के प्रोड्यूसर्स और जो इनके साथ
मेरे ख्याल में सदफ थी आपके साथ, जी सदफ को एंकर्स जो थी। जी बिल्कुल, कुछ टाइम उन्होंने भी किया और उसके अलावा जो मेल वो थे ताहिर महमूद थे और उसके अलावा आतिफ खान थे, ज़ीशान थे। इन्होंने थोड़ा थोड़ा टाइम जो है मॉर्निंग शो मेरे साथ को होस्ट किया। सही। तो जनाब अभी देखते हैं कि इनके साथी इनके बारे में क्या कहते हैं, आइए। तमाम एबीटी चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज जो प्रोग्राम हो रहे हैं नौशीन के हवाले से, तो मुझे बहुत खुशी है कि एबीटी चैनल कभी भी किसी भी मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आज नौशीन के हवाले से मैं ये कहूँगी, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है नौशीन के साथ। 3 साल जो मैंने गुजारे हैं बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और हमेशा मुझे एक साथ की तरह उसने डील किए और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। और जो भी प्रोग्राम था वो हम लोग साथ मिल के मेहनत करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे, फिर हम प्रोग्राम करते थे। तो अल्लाह करे कि नौशीन को अल्लाह हज़ारों खुशियाँ नसीब करे और हमेशा इसी तरह खुश और आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी ज़ीशान और मेरा यहाँ होने का मकसद आज है नौशीन। नौशीन हमारी फेलो आर्टिस्ट है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट है माशाल्लाह, काफ़ी काम किया उन्होंने केटू के लिए। फॉर मी शी इज़ स्पेशल बिकॉज जब मैंने केटू के लिए एज एन एंकर काम स्टार्ट किया था लाइक 4-5 years बैक, तो तब थी वो हमारे एबटाबाद स्टूडियो में। उनकी हिंको बहुत खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरती से बोलती हैं, उनकी शख्सियत में काफ़ी ठहराव है माशाल्लाह। काम अपनी जगह, शी इज़ बिन डूइंग अ गुड जॉब माशाल्लाह, काम अपनी जगह। लेकिन जितना टाइम मैंने एवीटी में गुजारा, स्पेशली एबटाबाद केटू स्टूडियो में, वहाँ मैंने सबको लाउड होता देखा है, गुस्सा करते देखा है। इख्तलाफात होते हैं जो कि ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं, इख्तलाफ होना, इख्तलाफियों से नफ़रत करना जो है उससे मैं इत्तफा नहीं करता, अदरवाइज़ होते हैं थोड़े बहुत क्लैशेस होते रहते हैं। नौशीन की जहाँ तक बात है, मैंने कभी इनको लाउड होते नहीं देखा, कभी गुस्सा करते नहीं देखा, हमेशा काम, हमेशा क्वाइट और हमेशा प्यार से पेश आने वाली एक शख्सियत थी वो। मेरे लिए वो इसलिए ख़ास है क्योंकि अव्वल तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो वो वहाँ पे थी, काफ़ी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, बैठा के समझाती थी मुझे। तो नौशीन, आई एम गोना से यू आर स्पेशल एंड यू विल बी स्पेशल। अल्लाह आपको खुश रखे, आप जहाँ भी जाएँ, जिस फील्ड में जाएँ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। नौशीन एक बड़ी टैलेंटेड अदाकारा और शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली है। एबटाबाद सेंटर में ये थी हमारे साथ और इसके शुरू में ही मैंने देखा था काफ़ी टैलेंटेड और काम करने वाली थी प्राइवेट लेवल पे। फिर जब ये केटू में आई तो मॉर्निंग शोज़ और बाकी उसमें भी इसने बड़ी मेहनत की और इसके लिए दुआ गो हैं कि ये और भी कामयाब हो। जी, आज जो महफ़िल सजी है, ये महफ़िल आप जान चुके हैं कि नौशीन ख़ान को एक ख़िराज तहसीन पेश किया जा रहा है और नौशीन ख़ान जो कि हमारी ख़िता हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी मंझी हुई आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपने काम से अपना नाम बनवाया। एंकरिंग की फ़ील्ड में, एक्टिंग में कई प्रोग्राम्स उनके क्रेडिट पे हैं और नौशीन ख़ान के साथ एज़ अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितना भी मैंने काम किया तो हमेशा मैंने उन्हें एक मेहनती और तख्लीकी सोच रखने वाली, एक फ़िक्र रखने वाली, अपने काम से सिंसियर लॉयल आर्टिस्ट उन्हें पाया और कभी भी उनके साथ काम करके ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कभी उनके काम में कोई कमी नज़र नहीं आई। और जितनी वो अच्छी आर्टिस्ट हैं उतनी अच्छी वो एक इंसान हैं। और आज के इस दिन जबकि उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में और बरकतें और ख़ुशियाँ उन्हें अता करे। जो एक ज़बरदस्त महफ़िल सजी हुई है नौशीन के एज़ाज़ में, जिसको एवीटी चैनल नेटवर्क और स्पेशली केटू टेलीविज़न एक ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, यकीन करें बड़ा दिल को सुकून और खुशी होती है। ये अवार्ड्स और ये एप्रिसिएशंस जो होती हैं, ये आपकी एनर्जी होती है। नौशीन को बहैसियत एक प्रोड्यूसर मेरे साथ उन्होंने बहुत काम किया, ड्रामा किया, उन्होंने म्यूज़िक के शोज़ किए, मॉर्निंग शोज़ तकरीबन कंटिन्यूज़ वो करती आ रही हैं। नौशीन को किसी जगह मैंने ऐसे नहीं पाया कि उनको कुछ नहीं आता। नौशीन की सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो पिक है वो बड़ी अच्छी है। उनको
बाज़ औक़ात उनको एक छोटी सी बात बताएं तो वो उसको लेंथी करके उस बात को बाकायदा उसको पूरा वो उसमें सांचे में ढाल देती हैं। और नौशीन की यही एक खुसूसियात हैं जो नौशीन को आज AVT चैनल एक ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। हम सब की बेस्ट विशेज़। नौशीन आपके साथ हैं। ये तो हमारे वो कुलीग्स थे, साथी थे आपके साथ जो प्रोग्राम्स करते रहे, डिज़ाइन भी करते रहे। अभी कुछ और भी कमेंट्स हमारे पास हैं जो करैक्टर्स हैं वो करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि माइक जो है वो दीजिए ताकि हमारे साथ अगर यहाँ इस पर तरह भी से बड़े हो जाए कि ये थोड़ा सा अगर महर से हम जो है कान सलूने कर लें लिटिल यार ये क्या बात कर रहे हैं, कान सलूड़े कर ले किस ओके ओके लिटिल salty ears we would like to salty our ears यार ये डिपेंड करता है ऑडियंस में हमारे मेहमान जो बैठे हुए हैं महर से सुन लेते हैं। क्या सुनाएंगे मैडम नूरजहां का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। नौशीन खान की फरमाइश पे मैडम नूरजहां का ये गाना हम पेश करने लगे हैं। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार। जी Do you know नहीं मार्वलस नहीं आपको समझ आएगी गाने की। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार। और वो जो आगे कहे ना कि फिर फूल कहाँ से खिलते, लेकिन ये नहीं समझ आ रही है इस वक्त जब मन भर गया। यार तो क्यों ना जाऊंगा, मतलब ऊपर ऊपर जाएंगे तो नीचे नीचे भी जाना चाहिए ना। जिंदगी तो इसी उतार चढ़ाव का नाम है।
ख्वातीन और हज़रात, हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, इनके साथ थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। माइक ले आइएगा। माइक लाएं, महफिल से बात करते हैं। ज़कीउर रहमान साहब के पास चलते हैं जी। महर के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे लोग यार हैं। तो कहीं से तो शुरू करना होता है ना। तो बस मेरा फेवरेट वर्ड है एम। एम से मोहम्मद रहमान भी बनता है। हाँ क्यों नहीं होता है, लेकिन फिलहाल तो महविश बन रही है इससे। तो मौला जट भी होंदा है एम तू। महविश से बात करूँ ना। जी ज़की भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। K2 के साथ आपका भी एक बड़ा दरीना ताल्लुक रहा। जी बिल्कुल। तो नौशीन के हवाले से क्या बात करेंगे? नौशीन, जैसे जीशान ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत मुस्तकिल मिजाज, और दूसरी बात यह है कि चाहे वो मॉर्निंग शो हो या इवनिंग प्राइम टाइम शो हो, दोनों में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा एक होता है कि हमारे K2 चैनल की खूबसूरती जो फैमिली चैनल है, हमारे जितने भी होस्ट हैं, और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा फीमेल होस्ट्स को। अच्छा। जिन्होंने अपनी रिवायात को इन फैमिली वैल्यूज़ को सही हमेशा मलूज़ ख़ातिर रखा। सही। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल नौशीन हमारे सामने। थैंक यू। एजाज मीर साहब को माइक दीजिएगा। एजाज मीर साहब, एबटाबाद सेंटर आप भी रहे माशाल्लाह, नौशीन खान के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आपको बहुत बहुत सलाम और तमाम देखने वालों को। किसी भी ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। मैं यहाँ यही कहूँगा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब आपकी नीयतें अच्छी होती हैं, जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं, तो आपके साथ भी ज़िंदगी में अच्छा होता है। किसी भी फ़नकार के लिए अच्छा फ़नकार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। सही। आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। सही। मैं 4 महीने स्टेशन मैनेजर एबटाबाद रहा। एक स्टेशन मैनेजर के लिए बड़ा मुश्किल होता है अकेले एक स्टेशन को लेके चलना, और पेशावर से आके इतनी ठंड में रहना। नौशीन चूँकि एडमन में भी थी और बहुत इन्होंने गाइड किया, और मैंने देखा कि स्टेशन के साथ, अपने इदारे के साथ जितनी सिंसियर ये थी और हैं, मैं बड़ा मुतासिर हुआ इनसे। और यकीन जानिए कि मैंने एक मरतबा जो हमारे कारपेंटर डिपार्टमेंट में जो रंग करते हैं, मैंने उनसे कहा था गमले रंग करने, तो उन्होंने कुछ गमले रंग करके चले गए। मैं थोड़ी देर बाद आया तो मैंने देखा वही ब्रश नौशीन ने उठाया हुआ है और वो लॉन में गमलों को रंग कर रही हैं। तो ये अपने इदारे के साथ मोहब्बत। फिर मैंने कभी इनके मुंह से किसी के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं सुनी, किसी के बारे में इन्होंने बुरा कभी नहीं कहा जितना समय वहाँ रहा, और अपने काम के साथ कमिटेड रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा चूँकि इनकी नीयत अच्छी है और अच्छी फ़नकारा हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत जल्दी और बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे और K2 की स्क्रीन पे इनको ट्रिब्यूट पेश किया है, और मैं इनको फिर मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू जी। महर सीमाब बैठे हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं हरीपुर एबटाबाद से, आप रिपोर्टिंग करते रहे, क्या कहेंगे आप? महर। नौशीन के लिए कहना चाहूँगा कि वाकई मैं तो खैर बहुत जूनियर इनसे, लेकिन जब भी गया, जब भी मिला, तो माशाल्लाह इन्होंने जैसे सब ने कहा यहाँ पर, तो इनकी बात करने का अंदाज़, और कभी मतलब ऐसी कोई बात नहीं की, और काम से काम, और इनका काम देख के खुशी होती थी, और बहुत कुछ सीखा भी हमने इनसे। क्या सीखा आपने? मतलब जैसे इन्होंने, मैं आपको बताऊं, इनको पहले K2 में हम इनको में रिपोर्टिंग करते, हम जाते थे काफ़ी, मतलब वो चीज़ है कि बोलने का, यहाँ पर जो स्क्रीन पे जो बोलना, तो यहाँ पर सीनियर जो हमारे थे, वहाँ पर एंकर जितने भी थे, मैं उनको फॉलो करता था, लेकिन इनमें वो भी आती है। नौशीन को भी आपने फॉलो किया? बिल्कुल किया जी। गुड। महर, थैंक यू वेरी मच। जी, माजबीन हसन, बहुत काम किया इन्होंने K2 टेलीविज़न पर, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, और नौशीन के साथ भी काफ़ी टाइम मेरे ख्याल में इंटरेक्शन रहा। तो माजबीन हसन, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया सबका, और मैं ये कहूँगी कि इंटरेक्शन जितना रहा, मेरे कोलीग्स ने जितनी भी बात की उसी को सेकंड करूँगी कि सबसे पहली जो बात होती है वो आपकी शख्सियत की होती है, उसके बाद आपका टैलेंट आपका काम आता है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो फिर आप अच्छे आर्टिस्ट भी नहीं, अच्छे सिंगर भी नहीं, समझ आइए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन आपका इंटरेक्शन होता है।
तो जब भी इनसे मुलाकात हुई एक पॉजिटिव वाइब्स आप फील करते हैं कि इनमें वाकई में वो तमाम बातें जो अमूमन ख़वातीन में 80-90% होती हैं उनसे ही काफ़ी दूर हैं, और आजकल के दौर में ऐसी ख़वातीन नापैद हो चुकी हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इनको सराहती हूँ कि बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव इनकी थिंकिंग, बातचीत का अंदाज़, और अपने से जूनियर और सीनियर सब की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। आज ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है AVT चैनल्स की तरफ से K2 की स्क्रीन पे जितना काम इन्होंने किया, तो हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि K2 के गुलदस्ते में एक फूल ये भी हैं, और जब उनकी तारीफ़ होती है तो इट मीन्स कि हम सब फीमेल्स की तारीफ़ हो रही है। तो हम बहुत दुआगो हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम आमीन। K2 TV स्टेशन इंचार्ज के मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे तक रहने वाले आकिफ़ काज़मी भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं। बहुत सारा टाइम आकिफ़ ने वहाँ पे गुजारा, तो आकिफ़ काज़मी आप क्या कहेंगे नौशीन के बारे में? लगभग 3 साल का अरसा जो है नौशीन के साथ ऑफिस में वहाँ पे एज ए स्टेशन मैनेजर गुजरा। मेरे ज्वाइन करने से पहले नौशीन सिर्फ एज ए एंकर पर्सन ही वहाँ पे काम करती थी। अभी थोड़ी देर पहले महजबी ने बात की है कि जैसा कि इंसान जो है उससे जब आपका मेल जोल होता है तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर गट्स कितने, और वो उनसे ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई जिसके बाद उनको प्रॉपर ऑफ़र की गई कि वो ज्वाइन करें, और फिर उन्होंने ज्वाइन करने के बाद प्रूव किया कि वो सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं, बिहाइंड द कैमरा भी, चाहे वो एडमिन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या किचन में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और मेरी हमेशा ये दुआ रहेगी कि ये आगे भी एबटाबाद सेंटर के किचन में काम करती रही। बिल्कुल ऐसा है। VIP विजिट्स के दौरान किचन जो था वो नौशीन के ही हैंड ओवर होता था, और वो ही तमाम तकरीबन हमारी जो रेसिपीज़ और सारा कुछ वही उसको हैंडल करती थी। सही। मेरी दुआ है कि ये ट्रिब्यूट एक स्टार्ट के तौर पे काम करे और आगे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। थैंक यू आके, बहुत शुक्रिया जी। बाइक ले जाएं जी, उस्मान अमीन की तरफ ले जाएं बाइक। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी नौशीन के ट्रिब्यूट पे बात करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल नौशीन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप बिल्कुल डिज़र्व करती है। आई डोंट थिंक कि मैं ज़्यादा कुछ ऐड कर सकता हूँ, जितने लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की। हमारे एबटाबाद से जो एंकर्स थे यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, इजाज़ भाई, आकिफ़ साहब, सब ने जो बातें की, ज़की भाई ने। एज एन आर्टिस्ट आपको हर कोई जानता है, हमारे व्यूअर्स सारे जानते हैं आपको कि आप कमाल की आर्टिस्ट है। एज ए सिंगर मुझे आज पता चला है कि आप कितनी अच्छी सिंगर है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो लोगों को इतना नहीं पता। थोड़ा बहुत इजाज़ भाई ने बोला है। मुझे जब इस तरह कभी कभार कोई प्रॉब्लम होती थी, अपने एबटाबाद के जो भाई हैं हमारे, होती तो थी प्रॉब्लम, मैं हमेशा नौशीन से उन्हें बुला के ऑफिस में से बात करता था कि नौशीन ये प्रॉब्लम है, आप क्या कहती है। हमेशा उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छी एडवाइस दी है। कोऑर्डिनेटर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जी बिल्कुल, बहुत लेवल हेडेड और माशाल्लाह बहुत ग्रेसफुल खातून है ये, तो शी डिजर्व्स दिस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हालांकि जिस तरह इन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, लगता है इसे इनके वोकल कार्ड और इनके स्टाइल से कि वो अभी PMA से फारिग होता है सील हुई है। जहाँ पर हमने प्रोड्यूसर हजरात की बात की, कुलीग्स की बात की, वहाँ पे एक टेक्निकल डिपार्टमेंट का भी बड़ा रोल रहा है। तो हमारे इंतहाई माशाल्लाह सीनियर कैमरामैन नूरानी बैठे हुए हैं, वो भी बड़ा टाइम एबटाबाद में रहे। तो माइक दीजिएगा जी। गुलाम अहमद नूरानी साहब, क्या कहेंगे आप, कैसा क्या हुआ ये इस तरह बात सुनो। कैसे फ्रेम में आ गया ये सब कुछ, फोकस डिफोकस, यानी एज ए कैमरामैन आप रहे वहां पे, कैसा पाया आपने? नहीं, सब ने ठीक कहा, सही है, अच्छा है, गुजारा है। क्या कहूँ मैं गुजारा तो नहीं नहीं, ये सब ने इतनी बातें जो की हैं सच है? सच है बिल्कुल। नहीं, ये जितना सहमा हुआ ये खुद रहता है ना, ये उतना वो नहीं है। अच्छा, हाँ, उतना सहमा अच्छा, हुआ नहीं कैसे है। इंटरेक्शन कैसे होता था कैमरा डिपार्टमेंट के साथ, कैसे बात करती थी? कभी फ्रेम आपने नहीं सही लिया हो, कुछ गुस्सा करती थी? नहीं, गुस्सा तो नहीं करती, डांटती थी। गुस्सा नहीं आता इनको मुझ में। अच्छा, आप मुस्कुरा क्यों रहे? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। बस मैं भी जवाब दे रहा हूँ। अच्छा जी, खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। अब क्या पोजीशन है? सेम तुम्हारी वाली है।
ठीक है ना? ठीक है सब। चलें, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू जी। ये लाइव इंटरेक्शन, ये जो हमारे मेहमान बैठे हुए थे, इसके अलावा कुछ किरदार भी K2 TV की स्क्रीन के ऊपर रहे। उन किरदारों ने नौशीन खान के बारे में क्या कहा वो हमने अपने कैमरे की आंख में बंद कर लिया। उन किरदारों में निकी पुप्पो हैं, चांद मियाँ, महापारा बेगम, मलक काशिफ साहब पोला, मामा स्वाति और मलक साहब ने कुछ कमेंट्स दिए हैं नौशीन के हवाले से। तो आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा मलिक साहब, उसकी नौशीन दी मुबारकबाद दा मैसेज चाह दो। हाँ मैं देना मैं याद है यार नौशीन ये ब्याह मोच मुबारक हो मलिक साहब खुदा को मानो यार, तो 50 बारी समझाया ब्याह दी गल नहीं करनी। ब्याह दी किस चीज़ दी? ब्याह उसने चरोका आज 3-4 साल है ब्याह होए दे। आप आखने मुबारक दे, ट्रिब्यूट दे रहे हैं नौशीन को। अल्लाह उसका मैसेज रिकॉर्ड कर छोड़ो खिराज तहसीन दा। अल्लाह बस ठीक है। नौशीन है तहसीन मुबारक हो। तहसीन ना जी, खिराज तहसीन दे रहे हैं। अल्लाह खराज तहसीन दे रहे हैं। नौशीन जनाब एक खराज तहसीन बहुत मुबारक होवे। इस कुड़ी ने जनाब बड़ी मेहनत की है, बड़ी माशाल्लाह दलेर बच्ची है। और इस बच्ची के बारे च मैं तुसें दसा कि जनाब हज़ारे नाल इसका ताल्लुक है, लेकिन इसने अपना नाम रोशन इस्लामाबाद और मारगला दी पहाड़ियां तक रोशन किया है। इसकी जनाब मॉर्निंग दी ट्रांसमिशन देखो, इसकी जनाब कुकिंग दे प्रोग्राम देखो, इसकी जनाब ड्रामे दी स्किल तुसा देखो। मैं आखना माशाल्लाह आफरीन है जनाब इस नौशीन उते। ते सारे तले जड़े बैठे दियो खल जुलो और खल की जनाब इन्हां ताड़ियां नाल मुबारकबाद दियो नौशीन। सारे ताड़ियां शाबाश शाबाश। तुम ही खालना। हाँ शाबाश। उल्फते दोस्ती में तेरे लिए और खुदा से क्या मांगूं, दुआ है ये कि तू दुआओं का भी मोहताज ना हो। महापारा का सलाम कबूल कीजिए। नौशीन खान हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। उनकी खिदमात के सिले में आज हम उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जिस मोहब्बत, मेहनत और ख़ूबसूरती के साथ वो आपकी सुबह को रंगीन करती चली आ रही हैं, खुशियाँ बिखेरती हुई, खिलखिलाती हुई हंसी। यकीनन आप लोगों ने उनकी मॉर्निंग को जब भी देखा आप खुश हुए, और ख़ास तौर पे K2 की स्क्रीन को जो खूबसूरती उन्होंने बख्शी, ना सिर्फ हमारी हज़ारा रीजन बल्कि उसके इर्द गिर्द के जितने भी मुल्हिका इलाके हैं वो सब नौशीन की मॉर्निंग को बहुत पसंद करते हैं, और अब वो अपनी खिदमात इस्लामाबाद से पेश कर रही हैं। यकीनन आप सब भी उनकी कामयाबियों के लिए दुआ गो होंगे। हमारी तरफ से उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतों के गुलहाय अकीदत। आदाब। चांद मियाँ हाजिर है। चांद मियाँ ट्रिब्यूट, यू नो ट्रिब्यूट टू नौशीन खान। मैं ट्रिब्यूट पेश करनी है नौशीन खान। असन दे हज़ारे दा सितारा नौशीन खान बहुत चंगी है। जदों बोल दिए तो फर बोल दिए। बड़े सोहने सोहने प्रोग्राम कर दिए। अपना बात तो अच्छा सुबह का प्रोग्राम जरा कर दी है तुसीं वेखिया, मैं तो बड़ी शौक नाल वेख दिया। नौशीन खान बड़ी चंगी है, बड़ा सोहना प्रोग्राम करती है। तो साडा K2 TV जिंदाबाद, नौशीन खान जिंदाबाद। आई हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी निकी फूफो। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी तैयार हुई भी हूँ, बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस और सेलिब्रेशंस चल रहे हैं जनाब। ये वीडियो मैंने खसूसी तौर पे नौशीन टीडी के लिए बनाई है, जो कि हमारे हज़ारे का सितारा है और 8 साल हो गए उसे सोना देश हज़ारा करते हुए। तो जुग जुग जीती रहो टीडी, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। और निकी फूफो भी बड़ी खुश है, इसीलिए स्पेशली आपके लिए मैं इतनी तैयार हुई हूँ और मैंने वीडियो बनाई है। अपना बहुत ख्याल रखो, और अगर कोई खाने पीने का सीन हो तो निकी फूफो को मत भूलना। कॉन्ग्रेचुलेशंस और सेलिब्रेशंस।
सारे तो पहले जनाब K2 टेलीविजन का शुक्रिया कि K2 टेलीविजन अपने जो उसके स्टार हैं, अपने जो वर्कर हैं, उन्होंने ख्याल रखता है और मुख्तलिफ जो सेगमेंट होंगे उन्होंने मुनक़द होते रहते हैं। हज़ारे दा सितारा और आज हज़ारे दा सितारा नौशीन खान, और यकीनन नौशीन खान हज़ारे दा सितारा है जी, बल्कि मैं आखसा कि साढ़े पूरे सूबे का वो सितारा है। नौशीन खान बिच बड़ियां सलाहियतां, एक एंकर दी सलाहियतां भी उन्होंने मौजूद हैं, इसी तरह सिंगर भी वो हैं और नाल एक्टर भी वो कमाल दें। K2 टेलीविजन के जितने भी प्रोग्राम इस वेले पे चलते हैं इस्लामाबाद सेंटर तो उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम चो आते हैं और हर जगह अपनियां सलाहियतां मनवाते हैं। असां फखर है उन्होंने और उन्होंने कम की तारीफ ज़ाहिर ना करना तो ज्यादती उसी, बड़ा अच्छा काम जितना भी उन्हें किया बहुत अच्छा काम किया ने और कोशिश उन्होंने है कि इस तो अगे भी जुलन और साड़ियां दुआइयां भी उन्होंने नाल हन कि वह अपने फील्ड में ना पैदा करन, चाहे वह सिंगिंग का हो, चाहे वह एक्टिंग का हो, चाहे वह एज एंकर हो। तो मेरी तमाम तर दुआइयां भी उन्होंने नाल हन कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबियां देवे। कोई शक नहीं साड़ी नौशीन खान साढ़े K2 TV का एक सितारा है और साढ़े हज़ारे का सितारा है। उन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतां दे नाल आपे मनवाया और मुसलसल जोड़ा है कि 7-8 साल तो K2 TV का हिस्सा ने। असी उन्होंने इन्हां कोशिशां इन्हां मेहनतां दे उन्हां ट्रिब्यूट पेश करने और खराज तहसीन पेश करने कि अगे वास्ते भी वो अपनी मेहनत कोशिश नाल मजीद अपना मकाम जो है और बधा सन। मैं इस वेले भोले दे गेट पे बैठना तो तुसें अजीब जी गल लगदी सी कि मैं इसे दा की गल करना। असल विच असां दी एक समझ कहनो कि जिस तरह हज़ारे दा सतारा ये आखना हज़ारे दा सतारा मड़े सबब शबीर साहब मुकाहे मगर हज़ारे दा सतारा उसको ना हकते उसको ऐसे आ हकते हैं KPK दा सतारा कि उस मतलब है इनको ज़बान पूरे KPK पे बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में बोली जुलती है। तो उस बीच मैं समझदा कि नौशीन दा कोई दुआ सानी नहीं और नौशीन सुन ये मड़े हस्ते एक खुशी की गल है कि नौशीन नाल मैं उस वक्त काम करना लग्या जिस वक्त नौशीन दा स्टार्ट आसा और मैं और नौशीन सुन बड़े अच्छे ड्रामे और बड़े अच्छे मतलब इस तरह के प्रोग्राम नाल कीते और मैं समझना कि नौशीन एक होस्ट बहुत अच्छी है ही है मगर एक आर्टिस्ट लाजवाब है जिस तरह मतलब है ये और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो मैं नौशीन वास्ते है जो अल्फाज ही नहीं जेडे अस लोग बयान कर रखा मैं समझना कि वाकई उसको जो हज़ारे दा सतारे दा एक ट्रिब्यूट पेश किए चलते बल्कि आइंदा उसको एक बल्कि पाकिस्तान के सतारे का ट्रिब्यूट देवन तो ज़्यादा अच्छा सी। ख्वातीन व हज़रात, एक बार फिर मैं दावत देने लगा हूं हमारे हज़ारा से आए हुए मुनीर अवान। चिट्टे चने दी चांदनी ओ सरगी दिया तारिया ओ सरगी दिया तारिया में ओ मेरा विछड़िया यार मिलावे चिट्टे चने दी चांदनी सरगी दिया तारिया ओ सरगी दिया तारिया आवे मेरा विछड़िया यार चने दी चांदनी टेडी दिया संगला टेडी दिया संगला किस लाया तू सुतारे में खेडाया तेरी चांदनी मेरी मासी दिया पुत्रा
मच जी। जी ख्वातीन और हज़रात, वो लम्हा, वो घड़ी, वो साथ, वो टाइम आ गया है। AVT चैनल्स ख़ुसूसी तौर पर फिर K2 TV की तरफ से वो शील्ड, वो ऑनर, वो इज़्ज़त पेश करने लगे हैं हम नौशीन खान को। मैं दावत दूंगा यहाँ पर आरिफ काजी शो में K2 टीम लीडर को कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ और अपने मुबारक हाथों से ये शील्ड नौशीन खान को सुपुर्द करें। कैवान हामिद राजा। ना कि मैं नौशीन के लिए कुछ अच्छे अल्फाज यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ये हज़ारे का सितारा है, ना सिर्फ K2 की पहचान है, ना हमारा ये फ़ख्र है, ना ये सिर्फ मान है, बल्कि लोग भी इनको जानते हैं। K2 को भी लोग इन्हीं की वजह से भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली सारे अब तक इस्टेब्लिश हो चुका है इस प्रोग्राम के अंदर। जो हमने खराज तहसीन पेश की है K2 के सितारे को, और मुख्तलिफ़ लोगों ने जो जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये शील्ड पेश करने के लिए मुझे तो बुलाया गया है, लेकिन मैं पर्सनली चाहूँगा एज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ K2 टेलीविज़न कि एबटाबाद सेंटर में जिन जिन लोगों के साथ काम किया है नौशीन ने, और जो एबटाबाद सेंटर के स्टेशन हेड्स रहे हैं, वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और वो ही नौशीन को ये शील्ड पेश करें तो ज़्यादा फिटिंग होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आकिफ़ काज़मी साहब, एजाज़ मीर भाई और उस्मान को कि वो स्टेज पे आके ये शील्ड पेश करें। ख्वातीन और हज़रात, शील्ड, ऑनर, इज्जत नौशीन खान को पेश करने लगे हैं ट्रिब्यूट, और ये एक यादगार, भरपूर तालियां। नौशीन खान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच कैवन भाई, एजाज साहब, उस्मान एंड आकिफ काज़मी साहब, थैंक यू वेरी मच आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का। जी नौशीन, ये AVT चैनल्स नेटवर्क की तरफ से K2 की शील्ड देने के लिए बहुत सारे माशाल्लाह सीनियर्स आए। K2 टीम लीडर जो इस वक्त मौजूदा हैं और जो उससे पहले थे, आकिफ काज़मी साहब थे, एजाज मीर साहब थे, उस्मान थे, ये सब आए। मैं शुक्रिया अदा करना एक हमारे बुजुर्ग माजरत के साथ कराची में हैं, उनसे हमने मैसेज मंगवाया था शफीक साहब का। जी जी बिल्कुल, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं यही कहना चाह रही थी कि जब मैंने K2 ज्वाइन किया था तो स्टार्ट में शफीकुर रहमान साहब थे, स्टेशन हेड थे, फिर उसके बाद आकिफ काज़मी साहब आए, और जिस तरह उन्होंने भी बताया कि पहले मैं प्रोग्राम कर रही थी, फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप प्रॉपर हिस्सा बन जाएं K2 टीम का। तो इन्होंने मतलब मुझे वो मौका फ़राहम किया, और आगे जो मेरा जितना सफ़र इनके साथ गुज़रा, आकिफ काज़मी साहब की बात कर रही हूँ,
इवन कि मैंने अपने जो पर्सनल मेरा कोई भी प्रॉब्लम होता था, कोई भी घर में कोई मसला है कुछ, तो मतलब इतना इनके साथ मेरी वो होती थी कि मैं इनके साथ डिस्कस करती थी और ये हौसला देते थे और बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और उसके बाद एजाज़ मीर साहब आए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज वो इस तकरीब में भी शिरकत की है उन्होंने और मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। उस्मान साहब का भी स्पेशली थैंक्स, और ज़की साहब बैठे हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम जितने भी कोलीग्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी तारीफ़ की है। मतलब कि मैं वो चीज़ मेरे से वो नहीं हो रही कि मैं जज्बाती हो रही हूँ जी। और इसके साथ साथ मेरा जितना भी सफ़र रहा है K2 के साथ, ऑफिस बॉय से लेके स्टेशन हेड तक, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन लोगों के बगैर मेरा ये सफ़र नामुकम्मल सा है। और अगर इन लोगों की सपोर्ट ना होती मेरे ख्याल से मैं आज यहाँ ना होती। सफ़र फिर आपने एबटाबाद में ही मुकम्मल कर लिया था? जी मेरा इज़्दिवाजी सफ़र जो है वो शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ अभी। शुरू एबटाबाद में हुआ था और अल्लाह करे कि चलता रहे। एबटाबाद से ही शुरू किया था। इज़्दिवाजी सफ़र में नौशीन खान के माशाल्लाह बहुत लकी हैं कि बहुत मासूम बंदा है और बस सुनता ही रहता है वो। आपने उनको इतना मजलूम बताया है शुरू से अब तक। वजह ये है कि इससे पहले ये बोलता था। नहीं, असल में वो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, तो बोलने का वो जो है मुझे है पता है, लेकिन बेचारे वो इतना बोल नहीं सक रहे। सही। तो आप उनसे ज़्यादा सवालात अगर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने मतलब जितने लोगों ने भी कमेंट्स दिए हैं तो उन्होंने तायद की है उस चीज़ की, तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। डर के किए है? नहीं, डर के डरा हुआ है। नहीं, मैं अच्छी भली जिंदगी उनकी चल रही है, तुम उसमें क्यों जहर घोलना चाह रहे हो मखफिदन? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल नहीं कर रहे हो, फितना कर रहे हो। वो उनके साथ खुश हैं, वो भी खुश हैं, ये भी खुश हैं, तुम्हारे हाल नहीं है। समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे लव ईच अदर एज आई लव मैनी अदर। मैं नूरानी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर मेरे ख्याल से मैं इतना टाइम ना दे पाती चैनल को। लेकिन जिस तरह स्टार्ट में मैंने ज्वाइन किया तो मैंने K2 को ऑफिस कम और अपना घर ज़्यादा समझा, और मेरा ज़्यादातर टाइम जो होता था वो ऑफिस में ही गुजरता था सुबह से शाम तक। अगर इनकी सपोर्ट ना होती तो मुश्किल होता। लेकिन बहुत कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं। और मुझे आज तक जो जितना भी मैं काम कर रही हूँ K2 के साथ, चाहे दिन है चाहे रात है, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। आखिरी चंद अल्फाज यही हैं कि मैं कामरान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जवाद हामिद राजा साहब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उसके अलावा हामिद साहब हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आसिम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तमाम मेरी सीनियर मैनेजमेंट जितनी भी है, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस टीम का हिस्सा बनाया, और आज जो उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की, मैं ये कभी भी नहीं भूलूँगी। ख्वातीन व हज़रात, इजाज़त चाहते हैं आपसे, लेकिन जाते जाते नौशीन खान की ही फरमाइश पे एक दो गाना पेश करने लगे हैं महर अंजुम और मुनीर अमान। तो मैं एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से और AVT चैनल्स की तरफ से, K2 टीम की तरफ से नौशीन खान को आरिफ काजी शो में बहुत 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 मुबारक पेश करता हूँ। और अल्लाह करे इनकी कामयाबियों का ये सफ़र इसी तरीके से जारी रहे। ख्वातीन व हज़रात, बहुत सारी शख्सियात का जिक्र हुआ। एक शख्सियत जिसके बारे में
आप सब जानते हैं उन्होंने बहुत सारे पैनल्स किए, नौशीन खान की मॉर्निंग के भी, इवनिंग के सुर सांझे प्रोग्राम्स के भी, और हमेशा वो वहाँ पर मौजूद रहते थे। आप सबको पता है उनका जितना वक्त वो MCR में गुजारते हैं इतना वक्त वो घर नहीं गुजारते। हम सब के भाई मुख्तार भाई। जी ख्वातीनो हज़रात, महर अंजुम और मुनीर रावा। पूरी मेरी वीणी बंगा गुजराती पायानी, अल्लाह सोना खैर करे वे अखा पहली वारी लाया।
रुस